20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। गहलोत सरकार देश की संप्रभुता के लिए चुनौती बने लापता विदेशी नागरिकों को ढूंढने के लिए एक्शन मोड पर आ गई है। गृह विभाग ने सभी इंटेलिजेंस और सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों को सर्च अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। गहलोत सरकार ने एजेंसियों को ये भी निर्देश दिया है कि अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की निगरानी की जाए। राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद हाल ही में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। सभी जिलों के एसपी को लापता लोगों की खोज के आदेश दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अफसरों के मुताबिक प्रदेश में विदेशों के करीब 684 लोग लापता हो चुके हैं। इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार के नागरिक शामिल हैं। राजस्थान में बड़ी संख्या में पाक विस्थापित भी रहते हैं। रविवार को जयपुर में आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने पाकिस्तान के वजूद के मिटने के संकेत देते हुए कहा कि 1947 से पहले दुनिया के नक्शे और इतिहास की किताबों में पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। कुछ वर्षों बाद जो नक्शे और किताबें आएंगी उनमें भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी नियति तय कर ली है और वो सिंधु, बलूचिस्तान समेत कई देशों में बंटने जा रहा है। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान बांग्लादेश बना। अब पाकिस्तान, सिंधु देश, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, बाल्टिस्तान और इसके साथ साथ मुहाजिरिस्तान इसमें बंटने जा रहा है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान के इस बंटवारे को रोक नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी नीयत ये तय कर ली। जयपुर में 3 साल बाद रविवार को राजस्थान वाटर सप्लाई और सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड की नीति निर्धारण समिति की बैठक हुई। जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के अलग अलग जिलों में पेयजल उपलब्धता के लिए 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेयजल परियोजनाओं के प्रस्तावों पर सहमति जताई गई। साथ ही अब हर 3 माह में पीपीसी की बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक के बाद जलदाय मंत्री ने जल जीवन मिशन सहित सभी प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता के साथ समयबद्ध रूप से टिकाऊ काम करने के निर्देश दिए। पेयजल में फुल प्रूफ योजनाएं बनाने के साथ क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करने के भी निर्देश दिए गए। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि गुणवत्ता के साथ समय पर काम पूरा करने के लिए जूनियर से लेकर चीफ इंजीनियर स्तर तक के अधिकारी नियमित दौरा कर प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करेंगे। देखिए, पीपीसी की मीटिंग काफी लंबे अरसे के बाद हुई है। इसमें राज्य की जो जल जीवन मिशन और इससे पहले जो कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको रिव्यू किया गया है और समय पर काम हो, समय पर डीपीआर बने, समय पर स्वीकृतियां निकले और राजस्थान में जल की आपूर्ति सही ढंग से हो, इसके बारे में आज दिशा निर्देश दिए गए। आगे आगे बग्गी और पीछे पीछे नाचती गाती खुशियां मनाती महिलाएं। तस्वीरें झुंझुनू की हैं, जहां एक बेटी का सम्मान कर मिसाल पेश की गई। बुढ़ाना गांव की बहू सुमित्रा सैनी चिड़ावा नगर पालिका चेयरमैन बनकर पहली बार अपने ससुराल पहुंची थी। गांव में सुमित्रा का इस तरह स्वागत हुआ कि लोग देखते रह गए। गांव में कार से उतरने पर बहू पर फूल बरसाए गए। इसके बाद सुमित्रा ने गांव के बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की, बड़ों से आशीर्वाद लिया। इसके बाद बहू सुमित्रा को बग्गी पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया गया। आज इन लोगों ने ये चरितार्थ कर दिया कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। वो कहावत चरितार्थ करते हुए मुझे बहुत हर्ष। पुलिस के शिकंजे में आए ये वो शातिर हैं जो फर्जी लाइसेंस और टोल प्लाजाओं की नकली पर्चियां बनाकर करारे नोट कमाते थे। लेकिन लंबी आंख बिचौली के बाद पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश करने के साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चिप लगे खाली लाइसेंस के 200 कार्ड सहित फर्जी दस्तावेज बनाने के सामान बरामद किए हैं।
पुलिस के मुताबिक उसने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी देवेंद्र दास के घर पर दबिश दी और उसके घर से कुछ फर्जी लाइसेंस की फोटो प्रतियां और टोल नाकों की पर्चियां जब्त की, जिसके बाद देवेंद्र और उसकी निशानदेही पर ऋषि अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने 5-6 हजार फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाए हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हर राज्य के वाहन चालक आरोपियों के संपर्क में थे और जरूरत पड़ने पर ये लोग 15 से 20 मिनट में ही फर्जी लाइसेंस बना देते थे। उसको गिरफ्तार करके उससे पूछताछ जब करी तो पता चला कि वो 6-7 वर्षों से यही काम कर रहा है। अब उसको खुद को ध्यान नहीं, लेकिन 6-7 हजार से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी टोल की पर्चियां और आरसी, वाहनों की आरसी वो जारी कर चुका है। लाचारगी के पुतले बने बैठे ये वो 3 शातिर हैं जिनकी गिरफ्तारी जैसलमेर पुलिस के लिए खास सवाल बन गई थी। एक से एक वारदात के बाद बैकफुट पर आई पुलिस ने केस क्रैक करने की कोशिशें शुरू की, कड़ी से कड़ी जोड़ी, मुखबिरों के नेटवर्क को दुरुस्त किया और 7 दिन बाद बदमाश दबोच लिए गए। सांगड़ पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके कब्जे से चोरी किया गया 9 लाख रुपए का माल भी बरामद कर लिया है। मुझे भीम सिंह पुत्र किशन सिंह, सुंदर सिंह पुत्र तेजपाल सिंह, पांसा सिंह पुत्र सगत सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कीमत 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए जाकर अनुसंधान जारी है। पुलिस अब इन गिरफ्तार किए गए आरोपियों से इस गिरोह के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटा रही है। आधी रात में पुलिस की आमद और जगह जगह खड़े तमाशबीन। तस्वीरें सवाई माधोपुर की हैं, जहां के गंगापुर सिटी में रविवार रात को हुई एक वारदात ने लोगों को झकझोर दिया। यहां एक भाई ने ही अपने भाई के सिर पर हथौड़ा मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात की सूचना पर कस्बे में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि विजय कुमार ने अपने मामा के लड़के को 6-7 लाख रुपए उधार दे रखे थे, जिसका वह बार बार विजय से तकादा कर रहा था। बार बार की गुहार के बावजूद जब उसके मामा के लड़के ने पैसे नहीं लौटाए तो आरोपी भाई उसे दुकान पर ले गया और हथौड़े के ताबड़तोड़ वार से उसका काम तमाम कर दिया, जिससे विजय की मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी मौके से फरार हो गए। सर घटना हुई है सर, इनका मर्डर कर दिया। किसने किया सर? सर ये विजय कुमार नहीं करा, विजय कुमार बालानी। वो रिश्ते में क्या लगते मेरे हैं? मामा के लड़के लगते हैं। सुजानगढ़ के गांव मलसीसर के एक खेत में करीब 400 साल पुराने अवशेष मिले हैं, जिनका राज्य की पुरातत्व विभाग की टीम अध्ययन कर रही है। ये अवशेष मलसीसर के भरत सिंह के खेत में मिले हैं। भरत सिंह के मुताबिक 3 महीने पहले खेत जोतते समय ग्रामीणों को कुछ अवशेष मिले, जिनकी फोटो भारतीय पुरातत्व विभाग दिल्ली भिजवाई गई। 3 महीने पहले सूचना मिली गांव में कोई सिक्के वगैरह पुराने ज़माने के मिल रहे थे और बर्तन वगैरह खेतों के अंदर। तो मेरे को किसी आदमी ने लाके दिखाया, तो मैंने इसको पीएमओ ऑफिस जो पुरातत्व विभाग का है उसके अंदर भेजा इनको। दिल्ली की टीम ने जयपुर की पुरातत्व विभाग की टीम को जांच के लिए भेजा, जिस पर रविवार को जयपुर से पुरातत्व विभाग की टीम गांव पहुंची और खेत में मिले अवशेषों की पड़ताल की। टीम ने खेत में मिले बर्तन, सिक्के और मूर्ति की जांच की। टीम का मानना है कि ये अवशेष 15वीं शताब्दी के हैं। और सर्वे करके ये भी आगे भेजेंगे इनको, जो भी अवशेष मिले इनको, बर्तन वगैरह और सिक्के वगैरह, पुराने बर्तन और हड्डियां वगैरह, इनको अवशेष लेके जाएंगे आगे। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल से आई ब्लड डोनेशन की तस्वीरें देखने वाले को भले ही कॉमन लगें, लेकिन सरकारी अस्पताल के बारे में आम आदमी की सोच को बदल रही है। एक मरीज की जान बचाने के लिए अस्पताल के कर्मचारी खुद आगे आ रहे हैं, ब्लड और प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। दरअसल 17 साल की एक बेटी मनीषा मौत से जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। मनीषा का हीमोग्लोबिन का लेवल 0.2 पर आ चुका है और प्लेटलेट्स का लेवल भी 12,000 के आसपास है, जिसके लिए अस्पताल के कर्मचारी आगे आ रहे हैं ताकि किसी तरह मनीषा की जान बचाई जा सके। बच्ची के हीमोग्लोबिन 2 ग्राम और प्लेटलेट सिर्फ 12,000 है। बच्ची को 2 एसडीपी एमडीएम हेल्पिंग हैंड स्टाफ द्वारा 2 एसडीपी डोनेट की जा चुकी है, लेकिन फिर भी बच्ची का हीमोग्लोबिन अभी भी 2 ग्राम और प्लेटलेट 12,000 आ रहे हैं। तो हमारा प्रयास लगातार जारी है उस बच्ची को बचाने के लिए। सोमवार को दौसा की सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। 108 कुंडीय रुद्र महायज्ञ की शुरुआत पर निकाली गई कलश यात्रा देखते ही बनती थी। शुरुआती छोर बस स्टैंड था तो अंतिम छोर बिजली पावर हाउस।
कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ कलश यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा में महंत रामदास खोली कार में सवार होकर ग्रामीणों को आशीर्वाद दे रहे थे। कलश यात्रा से पहले महंत रामदास के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश पूजन हुआ। इसके बाद नले वाले हनुमान मंदिर से गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। 1100 महिलाओं ने अपने सिर पर कलश रखकर शिरकत की। बर्ड वॉचिंग सेहत और सुकून पाने का जरिया है, लेकिन यहाँ मकसद अलग है। यहाँ पक्षियों की गिनती की जा रही है। दरअसल पूरे विश्व में बड़ी संख्या में पक्षियों की प्रजातियां रहती हैं, जिनकी गिनती के लिए 12 से 15 फरवरी तक हर वर्ष कार्यक्रम चलाया जाता है। जैसलमेर जिले में भी संस्था से जुड़े वन्य जीव प्रेमी पक्षियों की गिनती कर रहे हैं और बर्ड वॉचिंग उसी कवायद का एक हिस्सा है। संस्था से जुड़े वन्य जीव प्रेमी 4 दिनों तक तालाबों के किनारे बैठकर पक्षियों को निहारते हैं, उनकी तस्वीरें लेते हैं और देखे गए पक्षियों की संख्या और नए पक्षियों की सूची बनाकर ई बर्ड वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। इस कार्यक्रम में भारत सहित विश्व भर के हजारों बर्ड वॉचर भाग लेते हैं। अभी एशियन वाटरफॉल सेंसस नाम से एक एक्सरसाइज की जाती है, जिसमें कि सभी जगह वाटर बर्ड्स जो भी पक्षी जल पर निर्भर हैं या जल के समीप ही रहते हैं या वहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं, तो उनकी गणना की जाती है अपने पूरे राजस्थान में। जहाँ उल्लास है वहाँ वसंत है, जहाँ खिलखिलाहट है वहाँ उत्सव है। तस्वीरें भरतपुर की हैं, जहां महिलाओं ने पीले रंग के परिधान में नृत्य गीत से वसंतो उत्सव को सजीव कर दिया। इस दौरान वसंतोत्सव के महत्व के बारे में जानकारी दी गई और ब्रज के लोक गीतों पर महिलाओं ने नृत्य किया। गौरतलब है कि वसंत पंचमी पर पीले रंग का विशेष महत्व माना गया है। पीले रंग को उत्साह और उल्लास का रंग माना गया है, इसलिए वसंत ऋतु सभी ऋतुओं में विशेष मानी गई है। 20 मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। चमोली में आई आपदा के वीडियोस को जिसने भी देखा कल्पना तक नहीं कर पाया कि इस हालात में कोई बच भी पाया होगा, लेकिन कुछ खुश नसीब भी थे जिनकी जान बच गई और ये किसी चमत्कार से कम नहीं। ये खुशी, ये हंसी, ये जश्न जीत का है, जिंदगी की जीत का। कहते हैं जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, लेकिन इनके साथ ठीक उलट हुआ और जिंदगी ने इन्हें फिर से मौका दिया। जिंदगी दोबारा मिल गई। प्रलयंकारी ऋषि गंगा सब कुछ तबाह करती हुई आ रही थी। इसी दौरान बैराज पर मौजूद कुछ लोगों ने जीने की आस में दौड़ लगा दी। फेफड़ों ने जवाब दे दिया, उल्टियां हुई मगर कदम नहीं रुके। 10 से ज्यादा लोग एक सुरंग के अंदर थे। सुरंग में 2.5 मीटर तक पानी और कीचड़ भर गया, लेकिन टीम को लीड कर रहे वीरेंद्र ने हार नहीं मानी, खुद भी हौसला रखा, टीम का भी जज्बा बनाए रखा। बस फोन पर एक सिग्नल मिला और जिंदगी का सबसे जरूरी फोन कॉल कर लिया। इसके बाद तो जश्न हुआ, जिंदगी की जीत का जश्न, जिसे सबने देखा और यही कहा, जिंदगी मिल गई दोबारा। हरदा में किन्नर समाज ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 51,000 की सहयोग राशि दी है। किन्नर समाज की प्रमुख लता बाई ने समर्पण राशि ले रही समिति को ये राशि दी। हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि कोई हमारे पास में आए और उन्होंने तत्काल घर के अंदर जाकर और 51,000 रुपए की राशि लाकर हमको और राम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए कष्ट के लिए दान करी। समर्पण राशि ले रही समिति ने किन्नर समाज की तारीफ की है। वहीं समाज के लोग भी मंदिर के लिए दान करने पर खुश हैं।
इंदौर में बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला साइकिल पर नजर आए। उन्होंने करीब 30 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर फिट इंडिया का संदेश दिया। साइकिल चलाओ कोरोना भगाओ की थीम पर आयोजित इस साइक्लोथॉन में करीब 5000 लोग शामिल हुए। कोरोना भगा इस प्रकार का नारा दिया है और यातायात पुलिस यातायात सुरक्षा मंथ मना रही है। उसके अंतर्गत यातायात के नियमों का पालन करें ये संदेश भी है। साइक्लोथॉन में बीएसएफ के 150 जवानों की टीम के अलावा स्कूल कॉलेज स्टूडेंट के साथ ही आम लोगों ने साइकिल चलाकर जन स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सायाजी चौराहे से शुरू होकर सुपर कॉरिडोर होते हुए पितरी पर्वत पर समाप्त हुई। यूपी के मुरादाबाद से दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें कुछ लोग एक बाइक सवार को बेरहमी से पीटते दिखे। पिटाई की ये वारदात घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई। इस वीडियो में जो कुछ नजर आ रहा है उसके मुताबिक 6 लोगों ने मिलकर बाइक से जा रहे एक लड़के को रोका और बेरहमी से लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो लड़के को जमीन पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया। लड़के ने भागने की कोशिश की तो उनमें से एक ने लड़के का पीछा कर बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया। पीछे से 2 और लड़के आ गए और भाग रहे लड़के को पकड़कर पीटने लगे। हैरानी की बात यह है कि बाइक को ओवरटेक करने की मामूली बात पर सरेआम ये पिटाई की गई। मारपीट को अंजाम देने के बाद सभी लड़के वहां से फरार हो गए। इस बीच पीड़ित ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। सबक एक को सीख सबको। जी हाँ, होशियार वही, समझदार वही जो हर हादसे से सबक हासिल करे। इसके लिए उधमपुर के निवासी वृक्षारोपण कर रहे हैं ताकि उत्तराखंड के चमोली की तरह फिर कोई आपदा न आए, फिर कोई गुलशन न उजड़े। हिमस्खलन रोकने के लिए वृक्षारोपण बहुत बेहतर उपाय माना जाता है। इसलिए सॉइल एरोजन रोकने के लिए उधमपुर के निवासी पौधे लगा रहे हैं ताकि उनके ऊपर भी चमोली जैसा कुदरत का कहर न बरपे। हमारा ये मोटिव है, पूरी पंचायत का मोटिव है कि जो हमारी पंचायत है ये हरी भरी होनी चाहिए। साथ में जैसे उत्तराखंड वाली साइड है, जैसे वहाँ पे भूस्खलन जगह जगह पे हो रहे हैं, तो सॉइल इरोजन है जो ये कम होना चाहिए। अलग अलग प्रजाति के डॉग एक से एक क्यूट, एक से एक खूंखार तस्वीरें सिलीगुड़ी की हैं। नॉर्थ बंगाल एक्सोटिक पैट एसोसिएशन ने 14 फरवरी को सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में एक डॉग शो का आयोजन किया, जिसमें लोगों की खासी भीड़ उमड़ी। डॉग शो में 4 विजेताओं को नकद इनाम के साथ प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। सभी जगह में अभी क्या है, आदमी लोगों का टेंशन ज़्यादा है, तो पहले जैसा है बच्चे लोग खेल सकते थे, अभी नहीं खेल सकते हैं। तो डॉक्टर लोग भी कभी कभी प्रिस्क्राइब करते हैं कि डॉग घर में कोई पेट होना चाहिए। तो जैसा है हम लोगों का पेट ये डॉग शो करने का एक ही लक्ष्य है कि आदमी का मन में डॉगी के लिए थोड़ा प्यार और बढ़े। इस दौरान डॉग शो में एक से बढ़कर एक डॉग देखने को मिले। 20 मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। मिडिल ईस्ट के देश साइप्रस में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कोरोना की वजह से वहां 4 से ज्यादा लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी लगी है, लेकिन इसकी किसी ने परवाह नहीं की और वो लोग नियमों को तोड़ते हुए राजधानी निकोसिया की सड़कों पर जमा हो गए। हालात बिगड़े तो सुरक्षा बलों के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया और उन्हें खदेड़ने के लिए उन पर पानी की बौछार कर दी। इसके बाद प्रदर्शनकारी भी अड़ गए। कार्रवाई से डरने की बजाय पहले से ज्यादा मजबूती से जवानों के सामने डट गए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। प्रदर्शन में शामिल कई लोगों ने ड्रम और तालियां बजाकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। रूस की राजधानी मॉस्को में हुई भारी बर्फबारी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम के इस बिगड़े मिजाज की वजह से वहां के ज्यादातर लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। यहां आसमान से सफेद रुई की तरह गिरती बर्फ की वजह से वहां सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। मकानों की छत पर बर्फ की चादर बिछ गई। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां और वहां के सभी रास्ते बर्फ में समाये नजर आए।
घरों और दुकानों के आगे इतनी बर्फ जमा हो गई कि कुछ लोग उसे खुद ही फावड़े से हटाने में लग गए। सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई। लोगों के मकान, पेड़ पौधों पर बर्फ का कब्जा हो गया। सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी अपनी गाड़ी की छत पर जमा बर्फ को हटाता दिखाई दिया। ज्यादातर लोगों को अपने घरों में ही कैद होना पड़ा, लेकिन जरूरी काम से जो भी लोग अपने घरों से बाहर निकले उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़कों के किनारे बर्फ के ढेर लग गए थे। हालात बिगड़े तो बचाव दल के लोगों ने भी मोर्चा संभाल लिया और रास्तों से भरी बर्फ को हटाने में जुट गए। इसके लिए खुदाई करने वाली मशीनों को भी लगाया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।